पलतोड़िया के वार्ड नंबर 66 में तृणमूल कांग्रेस के सीनियर रहनुमा बदर आलम की जानिब से एक पार्टी ऑफिस का ओपनिंग किया गया। इस मौके पर अमरनाथ चटर्जी, साबिक डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा, विमान आचार्य और अमजद अंसारी भी मौजूद रहे। आए तफसील रिपोर्ट अपने नुमाइंदे के साथ देखते हैं। सर, आज आप लोगों ने यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम किया? आज हमारे 66 नंबर वार्ड पलतोड़िया में मिर्जा गार्डन स्कूल के सामने हम लोग को पार्टी ऑफ गाँव आरटी मानुष के लिए एक पार्टी ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ, इसमें शामिल हुए हमारे चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी जी, हमारे मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर तबस्सुम आरा, हमारे पोलिटी ब्लॉक प्रेसिडेंट विमान आचार्य, हमारे माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट अमजद, वो भी हमारे इस पलतोड़िया इस इनॉग्रेशन में शामिल हुए। इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा खुशी है और हमारे पूरे माइनॉरिटी सेल, हमारे हिंदू मुस्लिम सब भी यहाँ आज के इनॉग्रेशन में हम लोगों ने देखा कि विधायक साहब गायब थे, वो क्यों नहीं आए? नहीं, देखिए ऐसा बात नहीं है। हमारे विधायक जो है सब जगह प्रचार में लगे हुए तो पार्टी के लिए, ममता बनर्जी को जीत के लिए, एक सीट और ज़्यादा बढ़ा के हम लोग यहाँ से देने के लिए वो जी जान से मेहनत कर रहे हैं। उसी के पीछे हम लोग चल रहे हैं। आप इस बार लड़ाई कितना टफ दिखाई दे रहा है आप लोग का? देखिए, टक्कर बोल के यहाँ पे कुछ नहीं है। हमेशा अगले बार शायद 35,000 वोट से जीते थे, 18 वोट, लेकिन इस बार जो है कम से कम 50,000 वोट से यहाँ से जीते, ये पूरा तय है। आप लोग का मुकाबला किससे है? थर्ड फ्रंट से है या फिर बीजेपी से है? देखिए, मुकाबला किससे है, किससे हम लोग कंपेरिजन करेंगे? जो हमारे टीएमसी के कोई दूर दूर तक दिख नहीं रहा। हम देख रहे हैं ना, बीजेपी के प्रचार में उतने लोग तो हमारे मोहल्ले में खड़ा होकर सब चाय पीते हैं जितना उसके प्रचार में लोग जा रहे हैं। हमारा साइलेंट वोट है, हम वोट लेके दिखाएंगे। यहाँ से 53,000 वोट से हम यहाँ पर लोकसभा में लीड दिए 2019 में। ठीक है, जनता हमारे साथ में है। बंगाल की जनता खास करके हम लोगों का कुल्टी ब्लॉक में बहुत ही साइलेंट से ही उनको विदाई भी कर देंगे। पता भी नहीं चलेगा कि कब बीजेपी यहाँ से हो गया। इस पार्टी ऑफिस और क्या क्या काम होगा? इस पार्टी ऑफिस से हम लोग को जितना भी कर्मी यहाँ पर मौजूद है, आज से हम लोगों को जी जान से मेहनत करना है और एक ही लक्ष्य है। हम लोग ममता बनर्जी के सिपाही हैं और इससे जी जान से हम लोग मेहनत करना है और उनको एक बार तीसरे बार हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहिए। आप अपने वार्ड से कितना लीड दे रहे हो? हमारे वार्ड से हमेशा लीड किए, हमेशा हम लोग को 4 बूथ लीड किए हैं, लेकिन इस बार हम लोग 4 बूथ तो लीड करेंगे ही करेंगे, वो तो तय है। लेकिन इसके अलावा भी जो हम लोग को आधा बूथ जो उसमें हम लोग हमेशा पीछे रहते थे, उसके लिए हम लोग से कल से हम लोग मेहनत नहीं दिए। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद बदर आलम है। आप कौन पोस्ट में हैं? मैं माइनॉरिटी सेल के वार्ड प्रेसिडेंट हूँ। साथ है, हम लोग तो जीतेगा जरूर एकदम। इसलिए हम लोगों को कि एक काटे करके हम लोगों को आने वाला दिन में ये रमजान आ रहा है, कैसे सुंदर से बीतेगा ये आदमी को सब मिलके हम लोगों को जानकारी कराना है। इसलिए हम लोग पार्टी ऑफिस ओपन कर रहे हैं। इस बार हम लोग देख रहे हैं असेंबली इलेक्शन में तृणमूल का मुकाबला तृणमूल से है, इसके बारे में क्या बोलेगा? नहीं, हम लोग का कोई मुकाबला तृणमूल से नहीं है। तृणमूल सब एक साथ चल रहा है। हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में हम लोगों ने जो आपके विधायक को प्रचार करते वक्त कभी भी उनके साथ हम लोगों ने क्वालिटी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट को नहीं देखा, उसकी क्या वजह दिखाई दे रही? ना वजह है, देखिए वजह है, मतलब ये विमानदा कहीं जा रहा है, वो कहीं जा रहा है, समय आएगा एक साथ हो जाएगा। जितना इलेक्शन नज़दीक आएगा एक साथ हो जाएगा। विमानदा अलग दायित्व पालन कर रहा है, वो भी अपना इलेक्शन के लिए अपना दायित्व पालन कर रहा है। जितना इलेक्शन नज़दीक आएगा हम लोगों को लीडर लोग सब एक हो जाएगा। क्वालिटी इलेक्शन में आप लोग बहुत बुरी तरीके से हारे थे एमपी इलेक्शन में, और जहाँ जहाँ माइनॉरिटी बूथ है वहाँ से आप लोगों ने लीडिंग किया था। लेकिन इस बार हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रचार प्रसार का काम हो रहा, माइनॉरिटी का ये शिकायत है कि कैंडिडेट मेरे पास नहीं आ रहा। कहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस आप लोग नहीं हो रहे? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस का बात नहीं है। कैंडिडेट जरूर आएगा। चाहे जो माइनॉरिटी भाई लोग हैं वो जानते हैं जैसा बात है कि हम लोगों को दादा है, चाहे हम लोगों को दादा जरूर मेरा घर में आएगा एकदम। तो अपना घर समझता है उज्जवलता, विमानदा भी उसको घर समझता है, तो जरूर आएगा। और ओवर कॉन्फिडेंस का कोई बात नहीं है इसमें। और जो हम लोग हारा था वो आदमी सबक सीख गया है
आदमी एक बार भूल गया था, शायद आइंदा ऐसा भूल नहीं करेगा। जिसको वोट दे के दिल्ली में भेजा था, आसनसोल का कोयला खोनी का FDR हो गया, एक आवाज़ नहीं उठाया। आसनसोल का जो लॉकडाउन हुआ था उस टाइम भी एक आवाज़ नहीं उठाया था, और उसको आज 7 साल से कोई आदमी देखा भी नहीं है। वो पछतावा वाला वह बात है, वो बात का जवाब वो लोग इलेक्शन में देने का उज्जवल दादा 3 बार विजयी बना। दादा वार्ड नंबर 69 में देखा गया है कि तृणमूल का जो चुनाव चिन्ह बना हुआ है उसमें गोबर थूका जा रहा है, इसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो बीजेपी का काम है, वो जहाँ छुरा छुपी करेगा ये सब, ये तो बीजेपी करता ही है हर जगह। दादा अभी तक जितना भी रैली निकला है मतलब विधायक के जरिए, बहुत से ऐसा काउंसिलर है वार्ड का जो अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं रैली में। नहीं, काउंसिलर लोग नहीं, अपना अपना जो काउंसिलर था पहले वो अपना अपना वार्ड में काम कर रहा है। तृणमूल कर्मी सम्मेलन में हम लोग हमेशा देख रहे झगड़ा हो जा रहा है। मिठानी में हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था, यहाँ तक कि मीडिया कर्मी को भी धक्का दिया गया, वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इस मैटर में क्या बोलेगा? मिठानी में झगड़ा क्यों हुआ ये तो देखिए हमको इतना जानकारी नहीं था उस टाइम, लेकिन ये बात नहीं है, झगड़ा नहीं है, आपस में बातचीत होता है। ऐसा बड़ा संसार है, इसमें छोटा छोटा तो बात में इसका असर नहीं पड़ता है। दादा इस बार जो है मीडिया में एग्जिट पोल के द्वारा ये दिखलाया जा रहा है कि भाजपा जो है इस बार जो है 153 से 160 का सीट बंगाल में पाएगी, और पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार जो ममता बनर्जी की सरकार थी वो इस बार दिखला रहा है कि 40 से 140 से 150 के अंदर में है। ये जो आंकड़ा ये लोग जो साबित कर रहे हैं, इस पर दादा आपका क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया है, जो टीवी दिखा रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा रहा है, उसका मालिक जरूर कोई बीजेपी का नेता का चैनल है, इसलिए वो अपना चैनल में ये सब दिखा दे रहा है। सर, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के चेयरमैन बनने के बाद हम लोगों ने देखा नहीं कि बिजनेस तबके में खुशी का माहौल था और टैक्स में बहुत राहत मिली, लेकिन इलेक्शन को लेकर अभी आपको हटा दिया गया है। क्या हम लोग उम्मीद रखें कि फिर दोबारा हम लोग आपको उसी बोर्ड पोस्ट में देखेंगे? हाँ जरूर, अगर हमारा पार्टी का नेतृत्व जाएगा तो मैं जरूर बैठूंगा, और आदमी लोग का अगर आशीर्वाद रहेगा तो मैं जरूर बोर्ड में बैठ जाऊँगा। आदमी का सेवा करना मैं हम लोगों का फर्ज है। आपके ब्लॉक प्रेसिडेंट के बाद हम लोगों ने कभी भी बहुत कम मीटिंग में आपको MLA का साथ देखा, इसकी क्या वजह? देखिए MLA के साथ हमारा कुछ नहीं, आप लोग जो चैनल है इसमें हाईलाइट कर देता है। MLA के साथ हमारा आज से नहीं, बहुत दिन से दोस्ती है, लेकिन इस बार तरीका हम लोग दूसरों किया। मोदी को और इसको काहे नहीं एक साथ में देखा, कोई गड्ढा अड्डा सब एक साथ में काहे देखा, तो सब तो अपना जाएगा, कोई बकड़ों में, कोई पुरलिया में, कोई जितना टीम खोल दिया, और जितना MP को MLA का सीट दे दिया, काहे 10-12 MP को सीट दे दिया MLA को, काहे लिए हम लोग का 8 MP को दिया है, और उन लोग को जो सीट डिक्लेयर किया ममता बनर्जी एक बार डिक्लेयर किया, सब राय दे दिया, कोई नहीं गलती की। लेकिन उन लोग को देखिए डेली झगड़ा, आज पार्टी में बंद, कल वो बंद, मैंने उन लोग जनता तो उन लोग सब बेचेगा, इसलिए प्रचार प्रसार में हम लोग आपको MLA के साथ नहीं देख रहे। आप देखेगा, आप डेली देखेगा। आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप अपने भतीजा को नहीं रोक पाए बीजेपी में जाने से। ये भाई दूसरा बात है, एक तो हम लोग भाई लोग सब अलग है, अपना बेटा आपको बाप को नहीं सुनता आजकल, तो भाईपों का कैसे मनाएगा? ये तो उसका खुशी है, उसको अच्छा लगा गया, उसको राजनीति भी तो हम ही तैयार किया, वो राजनीति क्या जानता था? कांग्रेस में जुड़ा था, 200 से वोट मिलता था, 3 वार्ड में जीता दिया हम, वो 3 वार्ड में हिम्मत है किसी का जीत दे देगा 105, 104, 103, तब हम राजनीति छोड़ देगा, 3 वार्ड को ले लेगा तो बीजेपी हिम्मत है देखेगा। उनका जाने से पॉलिटी में कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा उसको, जो हम हाथे खोली सिखाया, तो हम जो गुरु वहाँ पर है तो उसको क्या असर पड़ेगा? मार खाएगा आदमी, अभी इलेक्शन का बाद मार। आप लोग कितना वोट से जीत रहे हैं? हम लोग कम से कम कुछ जीतेगा नहीं तो 10,000 वोट जीतेगा, काहे कि अभी टक्कर चल रहा, इसलिए 10,000 वोट गारंटी है। वो जो जीत रहा 1000 बार बोल रहा। आज ये पार्टी ऑफिस का ओपनिंग था, तो इस ओपनिंग में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है लोगों के प्रति, और ये लोगों के प्रति जो उत्साह है ये क्या वोट में कन्वर्ट हो सकता है क्या? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बस बंगाल के जितने भी जनता है सब ममता बनर्जी को चाहते हैं। आने वाले दिनों में भी आप देख लेंगे वार्ड नंबर 66 भी हमेशा यहाँ से हमारे लीड किया है, इस बार बहुत ज़्यादा लीड करेगी, क्योंकि हमारी बंगाल का जनता का एक ही नारा है कि हमें अपने घर की बेटी चाहिए, जो आने वाले दिनों में हमारे घर की बेटी मुख्यमंत्री बने, वजीर बने। जैसे विपक्ष माइनॉरिटी मतलब M फैक्टर एक मानी रखता है, तो M फैक्टर में बहुत सी जाति लोग आते हैं, छोटी जाति लोग आते हैं,
तो क्या इस बार जो है सच में पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटी लोग ममता बनर्जी को वोट देंगे? 100% माइनॉरिटी वोट जो है बहुत बड़ा फैक्टर है बंगाल में। इससे पहले भी आप देखें होंगे 34 साल वामफ्रंट जो राज किए वो माइनॉरिटी वोट पे ही राज किए, और ममता बनर्जी की भी सरकार जो बन रही है वो माइनॉरिटी पर डिपेंड करती है, और 100% माइनॉरिटी पर टोटल वोट जो है दीदी को। इस बार देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से पुरुष कम लेकिन महिलाएं जो हैं बंगाल की बेटी को चाह रही है। 100% महिलाएं जो है आप देखिएगा, पुरुष को हमेशा ही आदमी मजबूत माना जाता है, मगर हम लोग ने 10 साल में देखा है कि एक महिला होके एक जो काम की है बंगाल में वो कोई पुरुष भी नहीं कर सकेगा। आप देखिए कि मोदी जी एक पुरुष होके पूरा हिंदुस्तान को किस तरह दिन पर दिन बिक्री करे हर एक चीज़ को, और ममता बनर्जी जो फैसिलिटी जो दे रही है 10 साल में जो पूरी पश्चिम बंगाल की जनता को जो फैसिलिटी दी है शायद कोई नहीं दे सकता। मगरबी बंगाल में जब जब इलेक्शन करीब आता है, खासकर असेंबली इलेक्शन, तृणमूल कांग्रेस मार्टी सेल काफ़ी एक्टिव हो जाती है और मार्टी सेल चली जाती है, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद मार्टी सेल भी चली जाती है। इस बार हम लोग क्या उम्मीद रखते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो नेता पर डिपेंड करता है। निश्चित इस बार भी इलेक्शन का बाद माइनॉरिटी सेल उसी तरह मजबूती से अपने लोगों का साथ में रहेगी और लोगों का दुख दर्द को बांटेगी और पूरी ताकत के साथ में काम करेगी।